तो सभी को जय साई राम, जय माता दी। आज मैं लॉन्ग राइड पे निकलने वाला था। आज है 1 दिसंबर 2023। लेकिन मेरे गाड़ी में एक छोटा सा माइनर फॉल्ट आ गया है। जैसे कि उसका पीछे का पहिया जो है, रियर व्हील, उसमें हल्का सा डग आ गया है, प्ले आ गया है। तो उसका मुझे बेरिंग चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने मार्केट से ला चुका हूँ। ये 2 पीस तो हैं ड्रम के बेरिंग, और तीसरा जो है इस पॉकेट का बेरिंग। कुल 3 बेरिंग लाया हूँ। 560 रुपये का पड़ा है ये तीनों बेरिंग। ओरिजिनल है, रॉयल इनफील्ड का जीनियन पार्ट्स है। तो इसमें मुझे 10% डिस्काउंट मिला है। और इसके अलावा मैं ग्रीस का पैकेट भी ले आया हूँ, कैस्ट्रॉल का। तो आज मैं ये सब काम कर लेता हूँ। मेरा लगभग पूरा तैयारी हो गया है। कल है 2 दिसंबर 2023। कल सुबह 8 बजे निकल लूँगा। काफ़ी लंबा राइड है, अब देखते हैं साईं बाबा की कृपा से सफलतापूर्वक हो जाए। और चलते हैं अब अपने काम की ओर। हम अपना काम शुरू करते हैं, बेरिंग की फिटिंग करते हैं। आइए देखिए कैसा क्या इसमें फिटिंग है, लगाने का प्रोसेस है। चलिए चलते हैं। तो हमें बेरिंग खोलने के लिए सबसे पहले ये 24 नंबर का बूटी पाना है। ऐसे लगा के 24 नंबर का पाने से इसको नट को खोलेंगे, तब ये पहिया बाहर होगा। एक्सल बोल्ट है ये। और इस पॉकेट को निकालने के लिए ये 30 नंबर का है। 30 नंबर का पाना डालेगा। तो ये दोनों बोल्ट खोलने पड़ेंगे और इसको खोलना पड़ेगा। इस पॉकेट तब बाहर आएगा। और ये ब्रेक का जो राड है उसको भी खोलना पड़ेगा। तो करते हैं अब हम इसका काम। तो ये एक बोल्ट को मैंने खोल लिया है। अब दूसरा भी खोल लेते हैं। तो ये मैंने ब्रेक राड भी निकाल लिया हूँ और ये बोल्ट लूज कर लिया हूँ, ये भी को लूज कर लिया हूँ। इसको हम सेंटर स्टैंड में कर देते हैं। क्योंकि मुझे साइड स्टैंड में इसलिए काम करना पड़ा, लूज करना पड़ा, क्योंकि इसमें डिक्की लगी हुई है। तो थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए साइड स्टैंड में करके अब सेंटर स्टैंड कर लेता हूँ और फिर पहिया निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने सभी बोल्ट खोल लिया हूँ। अभी एक्सल को हम बाहर कर लेते हैं ताकि पहिया नीचे आ जाए। और चैन लुब्रिकेट मैं कर चुका था, इसलिए इसको मैं टाई बेल्ट से ऊपर बांध देता हूँ ताकि ज़मीन में इसका धूल मिट्टी ना लगे। तो दोस्तों मैंने ये इस पॉकेट बाहर निकाल लिया हूँ। इसका भी बेरिंग चेंज कर देंगे। ब्रेक शू तो अभी नया डाला हूँ मैंने। ये है बेरिंग, इसको निकालना पड़ेगा। और कभी ऐसा सिचुएशन आया रोड रास्ते पे कि हम बाइक राइडर हैं और बड़े बड़े बॉक्स लगे हैं, हैवी लोड है, तो उस स्थिति में सेंटर स्टैंड में करने पर पीछे का चक्का ज़मीन पे आ जाता है। तो वैसे स्थिति पर पहले तो पूरे टॉप बॉक्स और ये साइड बॉक्स खाली कर लें। और उसके बाद पहिया निकालने के लिए सबसे आसान यही है, अगर सिंगल है, सोलो राइड है, तब तो ये चैन इस पॉकेट निकालने के बाद पहिया आसानी से निकलेगा। और अगर चैन इस पॉकेट नहीं निकालते हैं तो पहिया निकालने में बहुत तकलीफ़ होगा। कारण ये है कि सिंगल पर्सन होने की वजह से गाड़ी को झुकाना पड़ेगा निकालने के लिए। और अभी जैसे मैं सिंगल पर्सन हूँ, अकेले ही काम कर रहा हूँ, तो उस स्थिति में अब इस पॉकेट निकलने के बाद गाड़ी झुकाना या कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ये पहिया मैं आसानी से निकाल लूँगा, क्योंकि अब काफ़ी जगह बन चुका है। और चैन को मैंने टाई बेल्ट से भी बांध दिया हूँ ताकि ज़मीन पे ना लगे। मामूली सा मशक्क़त है, ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं निकालता हूँ इसको, पहिया को। तो ये देख सकते हैं आसानी से इतना बाहर आ गया है।
देख, अच्छा शायद ये चेन कवर, नहीं चेन कवर तो नहीं है ये। हाँ ये देखिए निकल गया। ब्रेक का रॉड थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इसको भी मुझे बांधना था टाई बोल्ट के साथ, ये निकल गया। तो इस तरीके से हम पहियों को अगर अकेले हैं तो आराम से निकाल सकते हैं, और लगाते टाइम भी पहले पहिया डालें, फिर बाद में स्पॉकेट, बताऊंगा उसका भी प्रोसीजर। तो ये रहा ब्रेक ड्रम, इसमें ये एक बेरिंग लगी हुई है, और वाकई में इसमें चाल महसूस हो रहा है, प्ले आ गया है। और दूसरा बेरिंग इस तरफ है, इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर प्ले है, उस वाले में ज़्यादा प्ले था। पर हम तीनों बेरिंग को ही चेंज कर रहे हैं, इस पॉकेट का भी बदल रहा हूँ, और ड्रम के दोनों बेरिंग नए लगा देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग राइड पे निकल रहा हूँ, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बेरिंग मैंने निकाल चुका हूँ और अब दूसरा निकालना है। तो ये पहला बेरिंग भी मैंने इस तरीके से निकाला था, एक रॉड है, इसको डाल करके हल्का हल्का चोट किया था। निकल गया दूसरा भी, ये आ गया। ये इसका ऑयल सील है, देखिए काफ़ी ये बुरा हाल हो गया इसका भी। तो इसको हम अच्छे से सफाई करके ग्रीसिंग करके नए बेरिंग को डालेंगे। अब हम ये इस पॉकेट का बेरिंग निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पटरी टाइप का है, जो खंबे टाइप का बीच में गैप है, उसके ऊपर इसको रख लेता हूँ बीचों बीच। और ये अपना एक्सल में ही लगे रहता है, बूस में, बूस समझिए। इसको रख के हल्का हल्का चोट मार देता हूँ तो बाहर आ जाएगा ये। या इससे तो बाहर आ गया, अब ये निकलना बाकी है, इसको भी कर देते हैं बाहर। ये निकल गया। एक बेरिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है। ये वाला बेरिंग ये पूरे तरह से ख़त्म हो गया है। तो करते हैं अब अपन साफ़ सुथरा बढ़िया से सब, फिर ग्रीसिंग करके नया बेरिंग डाल देते हैं। तो इस पॉकेट का जो बेरिंग है वो थोड़ा बड़े साइज का है ये, और बाकी जो ड्रम के ब्रेक है वो सेम साइज है, छोटे में है। ये देख सकते हैं कितना फ़र्क है। ये रहा नया बेरिंग, रॉयल इनफील्ड ओरिजिनल। तो इसको लगाने के पहले ग्रीसिंग करना है हमको, इसमें थोड़ा सा ग्रीस एक्स्ट्रा डाल देते हैं क्योंकि ऑयल सील ऊपर से लगेगा। तो कभी इनकेस ग्रीस इसकी थोड़ी बहुत सूखती है तो वो मेकअप करते रहेगा। ग्रीस ये वाला यूज कर रहा हूँ कैस्ट्रॉल का। करते हैं अब फिल काम कर। असली तो हम ये ऑयल सील में ही ग्रीस भर लेते हैं। इसी को पैक कर लेते हैं।
ये अंदर साइड रहेगा बेरिंग की तरफ। तो ये मैंने ग्रीसिंग कर लिया हूँ। हालांकि कैप है, इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीस था, फिर भी मैंने हल्का सा लगा लिया और ये ऑयल सील को भी पैक कर लिया हूँ इसमें ग्रीस भर के। और अब हम इसको फिट कर लेते हैं। पहले जाएगा बेरिंग। अब इसको अंदर फिट करने के लिए वापस हम इस एक्सल बूस्ट का ही यूज कर लेते हैं। इसको बीच में रख के सेंटर में धीरे धीरे चोट करते हैं। तो ये देख सकते हैं बेरिंग प्रॉपर बैठ चुका है, पूरा अंदर आ चुका है। और अब हम इसके ऊपर ऑयल सील लगा देते हैं, जिसमें ग्रीस भर के रखे हुए हैं। ये रहा ऑयल सील। अब इसके बाद ये एक बूस है, इसमें भी हल्का सा ग्रीसिंग कर लेते हैं। या चाहे तो इधर किनारे किनारे भर सकते हैं। ये सब काम मैं अपने घर पे ही कर रहा हूँ, अपने निजी वर्कशॉप में। कल लॉन्ग राइड पे निकलना है, काफ़ी दूरी तक जाना है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं कल सुबह चैन लुब्रिकेट कर रहा था, तो ही मुझे पता चला कि रियर व्हील थोड़ा प्ले है। ये इस तरह से ये बैठ जाएगा इसमें। ये स्पॉकेट एक्सल, तो इसमें भी हम लगा लेते हैं ग्रीस। कल जैसे ही मुझे पता चला कि रियर व्हील प्ले है थोड़ा, तो मैंने तुरंत मार्केट से ये 3 बेरिंग ले आया। तीनों ही पूरा अपडेट कर देते हैं, बढ़िया से फ्रेश हो जाएगा। हज़ारों किलोमीटर का टेंशन फ्री। अभी मेरी गाड़ी कुल 25,000 किलोमीटर के लगभग चल चुका है। 25,000 पार हो गया है, 100-200 ज़्यादा ही हो गया है। ये अपना ब्रेक शू वाला हिस्सा जो इसके ऊपर ऐसा बैठेगा, ये ब्रेक लगा हुआ है ना, इसलिए इसको दबा के अपने को अंदर करना पड़ेगा। ये हो गया, अंदर चला गया। और ये जो हिस्सा है इसको इस तरह से डालना पड़ेगा अंदर से। ये ऐसा जाएगा। तो ये अच्छे से बैठ चुका है। और इस तरफ फिर मालूम ही है आपको, हमको एक
वाशर डलेगा, फिर उसके बाद ये झूला में अंदर जाएगा और उसके बाद फिर इसको लगाना है, चैन एडजस्टेबल वाला, और ये नट लग जाएगा। तो इसका काम तो कंप्लीट हो गया। अब हम ड्रम का बेरिंग चेंज कर लेते हैं। ड्रम बेरिंग लगाने के पहले इसको काफ़ी अच्छे से सफाई कर लें अंदर से, क्योंकि काफ़ी रस्ट जंग टाइप का हो चुका है। 25,000 किलोमीटर चलने के बाद अब हम इसका बेरिंग चेंज कर रहे हैं। और चूँकि मैं 10 वर्ष हो गए इस गाड़ी को लिए, कभी मैकेनिक को दिखाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। डायरी में सारा डिटेल लिखता हूँ इसके बारे में। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ अंदर में। और अब इसके बाद जो ये सेंटर में लगता है, इसको भी क्लीन करना है। इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी जंग पकड़ लिया है। तो इसको भी साफ़ करके ग्रीसिंग करके इसको डाल देंगे। ये सेंटर में रहता है। तो ये रहा ड्रम बेरिंग। इसमें भी हम हल्का ग्रीस कर लेते हैं। और इसके बाद इसका जो ऑयल सील है उसमें भी फिल कर लेंगे। क्या थोड़ा मेकअप हो जाता है इससे। हालांकि कंपनी द्वारा इसके अंदर जो डला है ग्रीस, उसकी क्वालिटी और बेहतर होती है। लंबे समय तक वो ड्राई नहीं होता काफ़ी समय तक। ये रहा इसका ऑयल सील। इसको भी फिल कर लेते हैं। तो बस अब हमको ये बेरिंग बैठाना है इस तरफ। हल्के हल्के चोट के साथ। तो ये बैठ चुका है बेरिंग। अब हम दूसरे तरफ लगा लेते हैं।
तो एक तरफ का बेरिंग फिट हो गया है और अब हम इसको डाल देते हैं। ये सेंटर में आएगा, किसी भी तरफ से डाल सकते हैं। ये ग्रीसिंग कर लिया हूँ मैंने। ये बैठ गया सेंटर में। अब इसके बाद हम दूसरा बेरिंग लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ के बेरिंग फिट हो गए। तो काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बस पहिया को फिट करना है। ड्रम में दोनों साइड बेरिंग लग चुका है और इस पॉकेट में भी लग चुका। करते हैं अब इसका फिटिंग। पहिया तो अंदर आ गया इस पॉकेट के साथ, लेकिन चैन लगने में थोड़ा तकलीफ हुआ, इस वजह से मुझे इस पॉकेट को दोबारा निकालना पड़ा अंदर आने के बाद। अब पहले इसको हम चेन लगा लेते हैं इसमें। ये अब इसको पहिए में डाल देंगे। चैन इस पॉकेट की फिटिंग हो चुकी है। अब ये पहले इसके ऊपर पहिया बैठा लेते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया निकालते वक्त, लेकिन दोनों एक साथ ही निकालना है। अगर सिंगल पर्सन है तो, और रोड रास्ते में अगर कुछ दिक्कत आए उस स्थिति में। बाकी तो घर में आप सिर्फ पहिया पर निकाल सकते हैं, इस पॉकेट निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी घर। अब चूँकि इतने बड़े बड़े बॉक्स लगे, हैवी लोड है, या तो फिर बॉक्स भी निकालो तब फिर आसानी होगा। इसलिए मैं इस तरीके से काम किया हूँ। बस अब पहिया बैठाना है, एक्सल नट बोल्ट लगाना है, कंप्लीट काम। तो ये पहिया भी बैठ चुका है। अब ये हम बेरिंग का जो एक बूस है जिसके अंदर एक्सल जाएगा, इसमें भी हल्का सा ग्रीसिंग कर लेते हैं। ये इस जगह में फिट होगा। इसके बाद बड़ा वाला बूस लगता है, ये हो गया बड़ा वाला ये। इसके बाद ये लगेगा। एक्सल वगैरह हमने सब क्लीन कर लिए हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब सीधे एक्सल डालो। ये एक्सल बोल्ट भी डल गया। अब हमको चैन के हिसाब से इसको एडजस्ट करके टाइट कर देना है। काम फिनिश। मारो डिग्रो के काम कंप्लीट। लोग इसको